हरिजन तो जो भगवान को मानता वही हरिजन है। तो जो भगवान को मानता है वही हरिजन है। अछूत तो वहां जाने नहीं पाता फिर। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भगवान को मानता है, जो पाखंडी है, जो बाबा बन के बैठे हुए हैं, वही हरिजन है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, मैं आज प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा है और तहसील भी है, तो यहाँ पर मैं आया हूँ। तो हमारे सामने जो बैठे हैं ये प्रदीप राजभोज जी हैं, ये भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। तो इस प्रतापगढ़ में मैं इनका काम देख रहा हूँ कि गरीबों के बीच में, शोषितों के बीच में जाकर उनके अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं। जो मनवादी शोषक हैं उनको चैलेंज देते हैं और चैलेंज देकर के समाज में एक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। और इन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति आपके ऊपर तो पुलिस का दबाव भी होगा। कितना भी प्रशासन का दबाव हो, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे वो प्रशासन का दबाव आ जाए, चाहे पूरे भारत के ऊपर मेरे ऊपर दबाव आ जाए, एक दिन तो जान जानी ही है। तो बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जी के देखो। उसी बात को लेकर के मैं इस तरह जीता हूँ कि मुझे क्या हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। मैं समाज के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के लिए मैं रातों दिन एक कर दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। जी सर, मैं देख रहा हूँ कि ये प्रतापगढ़ सामंतीगढ़ कहा जाता है। तो इस सामंतीगढ़ में आप जब जाते हैं समाज में, क्या क्या चैलेंजेस आपको मिलते हैं? बहुत से आपको दिक्कतें आते हैं, तो हम आपसे जानना हो कि ये आप जब क्षेत्र में जाते हैं क्या चैलेंज है आपको? सामंती का गढ़ नहीं है, सिर्फ सामंती हम समझते हैं। सामंती का गढ़ होता कहीं नहीं है, हम सामंती समझ लेते हैं, वो गढ़ बन जाता है। और हमारे आपके बीच में कोई भीम आर्मी के अलावा या इसके पहले हमारे जो बहुजन नायक थे, जो एक आर्यन लेडी कही जाती है, उनके विचारधारा के ऊपर या मानव माननीय काशीराम साहब, जो उन्होंने एक दिशा दिखाई। आज हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं, आज उस मार्ग पर चल करके देश दुनिया की ऐसी पीड़ित को, ऐसी शोषित वंचित पीड़ित को कोई कहीं भी समस्याएं आती हैं तो एक बार अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो वहां पहुंच कर दिखाते हैं और न्याय दिला के रहते हैं। तो उसी तरीके से सामंतवादियों गढ़ नहीं होती है। सामंतवादियों का गढ़ वहां होता है जब लोग मान लेते हैं, तब उनके गुलाम बन जाते हैं। तो हम गुलाम नहीं हैं, हम डट के मुकाबला करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और सामंतवादी अगर अब नहीं सुधरेंगे तो वही इलाज किया जाएगा जो भीमा कोरेगांव में किया गया था, वही इलाज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप चैलेंज दे रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, इसलिए कि कब तक आदमी बैठेगा भाई, कब तक बैठेगा कि आए दिन बहुजनों की माँ बहनों के ऊपर या भाइयों के ऊपर आए दिन रोड पर, आए दिन खेत खलिहानों पर उनके साथ, उनकी बहनों के साथ में रेप किया जाता है, उनके बच्चों के साथ में विद्यालय में वंचित कर दिया जाता है, लात मार दिया जाता है, मटके का पानी छूने से मार दिया जाता है, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, या रास्ते पे चलने के लिए मार दिया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े या पहन लेने के मार दिया जाता है। तो हम गुलामी करने के लिए पैदा नहीं है, ध्यान रखना है। ये जितने भी सामंतवादी अपने आप को समझते हैं मनवादी विचारधारा के लोग, अब नहीं, अगर शोषित वंचित पीड़ित बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होगी तो सीधा उनका इलाज भीमा कोरेगांव गांव की तरह किया जाएगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँ, आपका बैकग्राउंड में जानना चाहूंगा। आप भीम आर्मी से जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? भीम आर्मी से जुड़ने के पहले मैं आज के 15 साल पहले ही पूरे बहुजन समाज में जाकर के काम कर रहा था और अच्छे कंडीशन में काम कर रहा था। कहीं भी कोई जरूरत पड़ती थी, मैं वहां पहुंचकर पूरे बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम भी कर रहा था। तो मैं इस भीम आर्मी से जुड़ने के पहले या समाज में कुछ काम करने से पहले विचारधारा सही होनी चाहिए। तो विचारधारा हमारी शुरू से ही अच्छी थी और विचारधारा से जुड़ करके पूरे जैसे मूवी में दिखाते हैं तो वही रियल जिंदगी में दिखाई दे रहा है।
रियल जिंदगी में लड़ना या वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को न्याय दिलाना तो रियल जिंदगी में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे बाबा साहब ने, माननीय काशीराम साहब ने, या हमारे बीच में भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रातों दिन संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने बहुत हमारे समाज बहुजन को जगाने के लिए या संविधान को लागू कराने के लिए बाबा साहब ने बहुत अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन को त्याग दिया। तो कम से कम उस बातों को हम याद करके, उनकी विचारधाराओं पर चल करके, आज कल ही उनका बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब ने हमें, आपको, पूरे बहुजनों को संविधान देके चले गए। आज उसी संविधान के पर्पज से पूरे एससी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज उसी संविधान की बदौलत आज चल रही है। अगर आज संविधान नहीं होता तो हम आज अच्छे जो भी व्यवस्थाएं ले रहे हैं वो व्यवस्थाओं को नहीं कर पाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर भीम आर्मी में आपने क्या देखा? भीम आर्मी तो अभी नए जन्म लिया है, इसका कोई वजूद नहीं है, तो आप भीम आर्मी से क्यों जुड़े? अरे आपको जुड़ना था, बीजेपी से जुड़ते, सपा से जुड़ते, कांग्रेस से जुड़ते, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जुड़ने का क्या फायदा है? पत्रकार महोदय, पहले बात तो आपको जरा सोचना चाहिए कि कितने हमारे लोग बीजेपी से या कितने हमारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो कि अभी सरकार में भी हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य भी हो गए, और भी ऐसे बहुत तमाम मंत्री मंडल के हैं, विधायक भी हैं जो ओबीसी समाज से हैं। मगर उनकी अगर एक हवलदार की, एक पीआरडी का तबादला करा दे, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। तो हम ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे नायकों ने हमारे आपके लिए ऐसा आवाज बन के उभरे थे, जो हमें आपको एक संविधान देके चले गए, तो हम उसकी विचारधाराओं पे चलेंगे, उनकी विचारधाराओं पे चलेंगे, न कि ऐसे मनवादी विचारधाराओं के व्यक्ति के ऊपर चलेंगे। अरे इसका आपका क्या भला होगा? ना आपका परिवार का भला होगा, ना रिश्तेदार का भला होगा, ना आपका विकास होगा, कुछ तो होगा नहीं। पत्रकार महोदय, अगर इतना ही पता होता है आपको तो पत्रकार क्या न करते आप, ना? इतना ही पता होता, इसलिए कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। माननीय काशीराम साहब अपने माँ बाप को छोड़ दिए ना। बहन जी आज अपने सरकार में उन्होंने ऐसी आर्य लेडी कही जाती उनको, पूरे बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि अपने जीवन को त्याग दिया उन्होंने। ऐसे हमारे बहुत ओबीसी महापुरुष थे जो अपने जीवन को त्याग दिया, और हमारे माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया। तो हम उनके बच्चे हैं, उनके अनुयायी हैं। आप संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहते हैं? बिल्कुल संघर्ष का और ये नहीं कि धन संपत्ति, बिल्कुल कुछ नहीं, धन बने या न बने। इसलिए ये बाबा साहब खत्म हुए थे 6 दिसंबर 1956 को, तो बाबा साहब के खत्म होने के बाद 3 लाख रुपए कर्ज था, 3 लाख रुपए कर्ज था। अगर मेरे ऊपर 12 लाख रुपए हो जाता है, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है कि चाहे मेरे ऊपर 12 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए हो जाए। अगर मेरा बहुजन समाज बना रहेगा ना, तो करोड़ों पैसे भी हमारे ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। जी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में लोग खुदाई करते हैं कि वहाँ हमको सोना, चांदी, तेल, खनिज पदार्थ मिले, लेकिन यहाँ तो लोग मंदिर के नीचे जो मस्जिद ढूंढ रहे हैं, इससे देख रहे हैं आप? देखिए, मंदिर मस्जिद तो एक लोगों को बहकाना है, मंदिर मस्जिद लोगों को बहकाना है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोग हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। और हम तो बिल्कुल सबसे कहते हैं भाई कि हिंदू बनना ही मूर्ख है, क्योंकि हिंदू अगर बन रहे हैं, मनुष्य मृत्यु को मानना पड़ेगा। मनुष्य मृत्यु में जितनी भी व्यवस्थाएं उन मनुष्य मृत्यु में लिखी गई है, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। हम उनकी संविधान को मानने का काम करेंगे, उनके पद चिन्हों में चलने का काम करेंगे, अन्यथा इनकी व्यवस्थाओं की माने। बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, तो हम उनकी पद चिन्हों में चलने का काम करेंगे ना। न कि हम पाखंडवाद और न कि बीजेपी या आरएसएस या मस्जिद या मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे। हम इसकी लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। जैसे अभी सरकार ने कहा कि 27,200 कुछ विद्यालय बंद हो जाएंगे प्राइमरी की, 38,000 कुछ ठेका, जो दारू की ठेका, उसको खोल दिया जाएगा। तो जो हमारे शोषित, वंचित, पीड़ित एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के बच्चे हैं, अगर 27,000 विद्यालय बंद हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो हमारे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ऐसे आईएएस, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर अगर नहीं बन पाएंगे, तो इनसे सवाल जवाब कैसे कर पाएंगे? आज हम
पूरे बहुजन समाज अगर किसी से तर्क कर रहा है, किसी सवाल तर्क कर रहा है, तो इनको किरकिरी बन जाती है। किरकिरी बनने के कारण से इसलिए सरकारें, मनवादी विचारधारा के लोग शोषित वंचित पीड़ित को उनकी बहनों के साथ में, उनके भाइयों के साथ में आए दिन घटनाएं करते रहते हैं। विद्यालय के लिए विद्यालय बंद कर रहे हैं ताकि ये सवाल जवाब न कर सकें। तो हम उनके वंशज हैं। हमारे बाबा साहब ने ऐसे पूरे महापुरुषों को बात को मान के चला कि वो एक हमारे बुद्ध थे। बुद्ध ने कहा कि आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। हम अपना अगर दीपक नहीं बन पाएंगे तो हमारी आपकी ताकत ही कम नहीं रहेगी। तो हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने अंदर को झांक कर देखना पड़ेगा, अपने जानवर को मारना पड़ेगा, तब जाकर लड़ाई हम लड़ सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो मस्जिद के नीचे खुदाई की बात कर रही है तो सियासत लग रहा है कि केवल उनका आस्था है? ये सब आस्था भी है उनका और सियासत भी है कि मंदिर के नीचे खनो तो सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, मस्जिद के नीचे खनो सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, कुछ भी मिलता नहीं। क्योंकि जितनी भी भारत में मंदिरियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, सिर्फ बुद्ध के मूर्त वहां पर है, सिर्फ बुद्ध की मूर्त है। किसी को दुर्गा बना दिया गया, किसी को शंकर बना दिया गया, किसी के गले में सांप लटका दिया गया, किसी के बाला लटका दिया गया ना। तो ऐसी प्रक्रिया को लेकर के बुद्ध को मंदिर को बना दिया गया है। पूरे पाखंडवाद को दिखाया जा रहा है कि ये खुदाई में निकाला गया है, इसको इस तरह से निकाला गया है। तो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मनवादी विचारधारा के लोग मंदिरों और मस्जिदों में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी समाज के लोग हैं वो पढ़े ना, वो आस्था में लीन होकर के किसी सवाल जवाब ना कर सके, ये सरकारें से कुछ पूछ न सके। अच्छा सर बताइए, मुसलमान कैसे होते हैं सर? कहा जा रहा है कि मुसलमान जूस में पेशाब मिला दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं। आपके भी तो दोस्त होंगे मुसलमान, कैसे आपको लगता है? देखिए, आप उनके यहाँ खाना खाते हैं? भाई जो भी व्यक्ति अगर हमें बुलाएगा निमंत्रण में तो हम तो जाएंगे ही खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई व्यक्ति कैसे करेगा? हाँ, उस विचारधारा के व्यक्ति ऐसा सोचते हैं जो ऐसा किया होगा। और करते कौन है? मनवादी विचारधारा के लोग करते हैं। जैसे कहते हैं कि ये अमृत है ना, तो गऊ का मूत्र, गऊ का गोबर या गऊ इंसानों का पेशाब लोगों के ऊपर छिड़कते हैं। अभी जैसे अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री पद से उतरे थे तो उनकी कुर्सियों को धुला गया था, दूध के साथ धुला गया था, गोबर के साथ धुला गया था, उसमें गंगा जल छिड़का गया था ना। ये मनवादी विचारधारा के लोग करते हैं ना, तो हम लोग नहीं कर इसमें लीन करते हैं। तो क्या मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए? बिल्कुल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करके हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है और हिंदू मुस्लिम ही करके इंसान बढ़ते चला जा रहा है। जैसे अभी सरकार ने कहा ना कि बांटोगे कटोगे ना, सिर्फ ये बांटने का काम कर रहे हैं। बांट करके हमें काटने का काम करेंगे, बांट करके हमें काटने का काम करेंगे, हम बटेंगे नहीं। हम एकजुट होकर के काम करेंगे, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री आप लोगों के लिए जो आपका विपक्ष है बटा हुआ है, वो आप विपक्ष को जोड़ने के लिए कर रहे हैं। वो विपक्ष को जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। विपक्ष क्या है? विपक्ष अगर इतना ही चाहता तो जब यहाँ 2014 में सरकार बीजेपी की बनी थी, उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे सब खाते में। उन्होंने कहा कि शोषित वंचितों को पढ़ाई लिखाई में, हर चीजें में इनको नौकरी मिलेगी या इनके पढ़ने लिखने में योगदान मिलेगा। अभी कहाँ हो रहा है? कुछ हो रहा है? आए दिन किसी शोषित वंचित को मारा जा रहा है, आए दिन किसी बहनों को साथ में रेप कर दिया जा रहा है। तो यही चलता रहेगा बीजेपी सरकार में? अब ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए, चाहे बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ जाए इस पूरे भारत में, चाहे प्रतापगढ़ में आंदोलन तो होगा, कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। भाई साहब, आप कहाँ हो, पढ़े हो? धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर बाबा हैं, पूरे देश में यात्रा निकाल रहे हैं कि जाति पात का करो विदाई, हम हिंदू भाई भाई। तो आप तो हिंदू है ना, एक हो जाओ। अरे यार पत्रकार महोदय, तो आपको समझ में आना चाहिए इतना सी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि हम हिंदू भाई ना, तो पहले वो शास्त्री हटाए। शास्त्री जो लगा हुआ है ये धर्म कांड फैला रहा है, हिंदू की रीति रिवाज अपने मुख से बकर कर रहा है, उसको पहले हटा दे। अच्छा। अगर हिंदू ही अपने बनना है, हिंदू ही बनना है तो जात पात क्यों? स्वतः अपने आप को हरिजन कहता है, हरिजन बस्ती कहता है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, स्वतः कोई कहता नहीं कि मैं हरिजन हूँ, ठीक है? स्वतः कोई कहता नहीं, उनके ऊपर थोपा गया है, जाति पक्ष लेकर के उनके ऊपर थोका गया है। अभी वो व्यक्ति जानते नहीं है हरिजन कहते किसको है। हरिजन जब
आज के 2,500-3 हजार साल पहले जब मंदिरों में दासी बनाया करते थे ना, तो हमारे SC OBC माइनॉरिटी समाज की जो भी बहुजन समाज की 6,643 जातियां हैं, उन्हीं समाज की बहनों को ले जाकर के मंदिरों में रखते थे। मंदिरों में रखने के बाद जो भी वहां के मठाधीश रहते थे, तो उनके साथ दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म करने के बाद जब उन बहन बेटियों के साथ में जब 9 महीने बाद बच्चा जब धरती पे अपना जीवन खोलता था, तो उसको करार दे देते थे जातिवाद का। ये हर्जन है, ये भगवान की देन है। इनके ही देख रेख में जो प्रतापगढ़ का घंटा घर है, वहां पर भगवा झंडा फहराया था। तो इन्होंने वहां पर भगवा झंडा उतार करके राष्ट्रीय झंडा फहराया, ये क्रांति का काम किया। और मैं इसे जानूंगा कि आखिर ये भीम आर्मी जो यहाँ प्रतापगढ़ में किस नंबर पे है, आजाद समाज पार्टी, और यहाँ पर आने वाला विधानसभा भी चुनाव होंगे, और किस नंबर पे पाते हैं ये, किसकी इनका दूसरे नंबर पे कौन है। और तो ये सब बातों में इनसे जानूंगा कि आखिर इनका क्या काम है। सर जय भीम। जय भीम सर। मैं सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने बहुत बड़ा क्रांति तो हमारी जिंदगी जब शुरुआत हुई थी, तो समय समय पे बदलता रहता है इंसान। तो हम मुंबई में थे, मुंबई में लगभग हमारी 50,000 सैलरी भी थी, तो 25,000 सैलरी थी, जो कि हम वहाँ कमा भी रहे थे अच्छी तरह से। और जब भी जाते थे मन लगा के कमाई कर रहे थे। और जो भी हमारे माँ बाप हमें पाला पोसा, तो कम से कम उन्होंने सोचा था कि भाई हमारा लड़का आगे चल करके अच्छी तरह से कमाएगा, कम से कम घर परिवार को अच्छी तरह से देखभाल करेगा। मगर उन्हें नहीं पता था कि जीवन में हमने इनको पैदा किया है, तो कुछ ही दिन कमाएगा, उसके बाद समय आने के बाद में इसके मस्तिष्क में इस बातों को, पूरे बहुजन समाज के विचारों को भर लेगा कि पूरे विचारों को लेकर के पूरे बहुजन समाज में काम करेगा। आज एक बातों को हमने गौर किया है कि बाबा साहब ने, माननीय काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने उस जीवन को कुर्बान कर दिया। अगर वो चाहते तो अमेरिका में वहां के सरकारें कह रही थी कि आपको यहाँ पर राष्ट्रपति बना दिया जाए, मगर बाबा साहब ने उस तोहफे को स्वीकार नहीं किया। वो आकर के भारत के पूरे बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी जो यहाँ की 6,643 जातियां छूत मानी जाती थी, उनको संविधान दे करके उन्हें उजागर कर दिया। उनको पढ़ने लिखने का, उनका रास्ता दिखाने का, उनको हर चीज के पहनने ओढ़ने के लिए, हर समुदाय में जाने आने के लिए संविधान दे दिया। आज संविधान के तहत हम आप हर जगह बैठ ले रहे हैं, हर जगह शॉपिंग कर रहे हैं, किसी माहौल में ढल जा रहे हैं ना। तो अब उसी के अतिरिक्त जब हमारे दिमाग में ये सारी बातें आई, तो माननीय काशीराम साहब की एक बातें याद आ गई है। जब दीने बहाना DK खाबल्टे, इतनी मोटी थी किताब, हजारों पन्नों की, जब माननीय काशीराम साहब के पास गए थे, तो माननीय काशीराम साहब को दिए थे, तो माननीय काशीराम उस किताब को रात भर में 6 बार पढ़ी थी। रात भर में 6 बार पढ़ी थी। जब सुबह दरवाजा खोला था, तो उनको ऐसी नशा चढ़ गई थी, इस तरह से नशा चढ़ गई थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल करके, बासी रोटी खा करके, साइकिल की यात्रा करके बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। उसी बातों को लेकर के आज हम माननीय काशीराम साहब के विचारों पे, बाबा साहब के विचारों को लेकर के, संत महापुरुषों के विचारों को लेकर के आज हम उसी पे निर्धारित हो चुके हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके जब मुंबई से आए, तो धीरे धीरे मीटिंग को अटेंड किया, मीटिंग करने भी लगे, एक दिन 4 मीटिंग किए। और आज हमारी समाज में जो भी बैठक है, अच्छी तरह से पहचान भी हो चुकी है, और हालातें इतनी खराब हो चुकी हैं कि जो समाज में काम करता है, जो भी समाज में काम करता है, उनके कोई भी घर का या रिलेटिव का आगे बढ़ नहीं सकता। वो समाज में अक्सर करके काम करते करते मर जाते हैं। और समाज के अगर व्यक्ति अगर सोच ले, तो व्यक्ति इस तरह से खड़े हो जाए, कोई उनको ठेल भी नहीं सकता, ना उनको कोई टच कर सकता है कि ये जान जाते हैं कि इसके साथ पूरा बहुजन समाज लगा हुआ है। और हमारी परिस्थिति बहुत ही नाजुक है, सुनने के लिए कोई आता नहीं है, और सुनेगा तो आंसू की तरह उसके आंसू गिर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बातों को सुना। जय भीम। लोग क्या कहते हैं कि ये जातिवाद है। अगर चमार जीत के आता है तो कहते हैं चमार है।
पासी कर अही गरीब गुन्नी के ढेकार लोहार कोहार जितने भी हमारे 6,643 जातियों में अगर कोई व्यक्ति जीत के आता है शूद्र समाज में, तो उसको कहा जाता है इस समाज के व्यक्ति है, इसको अछूत माना जाए। भारत की जब बात आती है तो कहते हैं भारत जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, या अफगानिस्तान जीत गया, इंग्लैंड जीत गया, चीन जीत गया। मगर जब भारत के अंदर कोई व्यक्ति जीत के आता है तो उसको जाति करार दे करके उसको घर से निकाल दिया जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेहतर नारा कौन सा है, सबका साथ सबका विकास या बटोगे तो कटोगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास या बटोगे तो कटोगे, इन नारों में से दोनों हमको पसंद नहीं। बिल्कुल इस नारों में बिल्कुल हमें पसंद ही नहीं है। हाँ, क्यों? इसलिए नहीं पसंद है कि नारे में ही पूरी बातें इनकी छिपी है। जो शब्द इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे या सबका साथ सबका विकास, इन्होंने जो जब भी नारा लगाया, आप बताइए कब तक इन्होंने ऐसा काम किया था? इस नारे के अतिरिक्त तो कोई काम हुआ है? कोई काम हुआ है? आप तो पत्रकार हैं, पूरे भारत को देख रहे हैं, न्यूज चला रहे हैं, कभी इन्होंने उस शब्द को उस नारे से कोई जोड़ा हुआ है? जोड़ा कभी इन्होंने? कभी कुछ जोड़ा नहीं गया है। अच्छा प्रदीप जी, अभी कुंभ मेला लगने वाला है, तो मुसलमानों का वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप यहाँ दुकान नहीं लगा सकते, तो क्या आपको लगता है कि ये कानून अपराध नहीं कर रही है सरकार? बिल्कुल ये सरकार अपराध कर रही है, क्योंकि दुकान तो कोई भी शख्स लगा सकता है। किसी भी समुदाय का साथी हो, वो जाकर के अगर दुकान उसके पास है तो दुकान लगा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुंभ मेले में नहीं लगा सकता है या कहीं बाजारों में नहीं लगा सकता है, ठेले में अपना नाम ठेले में उसका नाम हो, ऐसा कुछ भी नहीं। धंधा किया है तो व्यक्ति धंधा किया है, बात खत्म उसमें। इसका ये मतलब नहीं है। सर, सभी लोग, पूरे बहुजन समाज के लोग अपने अपने धंधे को, अपने आप को बढ़ाने के लिए सभी धंधा किसी न किसी प्रकार से कहीं व्यवस्थाओं में व्यक्त रहते हैं, या अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ कमाने के लिए, कुछ समाज में सहयोग देने के लिए सभी अपने अपने रास्ता अपनाए हुए हैं। इसका मतलब नहीं है कि कुंभ मेले में मुसलमान ना आए या चमार जात के ना आए, इस जगह पे ना जाए। इस तरीके का सरकार हमेशा गलत करती है, हमेशा गलत करती आएगी। जी सर, आप तो गांव में देहात में घूम रहे हैं, तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? स्कूलों में क्या वहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ कुर्सी टेबल और क्या नाम है, पानी की व्यवस्था है, लैट्रिन की व्यवस्था है? आप घूमे हैं तो अब कैसा शिक्षा व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था जो भी प्राइमरियों की है, देखा जाए तो जो पढ़ाई होनी चाहिए वो हिसाब से है नहीं प्राइमरियों में। अगर प्राइमरियों में अच्छी ढंग से पढ़ाई होने लगे तो शायद है कि जो भी प्राइवेट स्कूलें हैं वो सब बंद हो जाएं, क्योंकि समरसेबल का पानी है, समरसेबल वो भी ऊपर बाटला भी रखे हुए हैं, उसमें पानी भर देते हैं, ठंडी में ठंडा पानी मिलता है, गर्म में गर्म पानी मिलता है, तो बच्चों को डबल न्यूमोनिया भी हो जाता है, उनके लिए काफी दिक्कतें भी आती हैं। रास्ता जाने के लिए दिक्कत है, ना गाड़ियों की व्यवस्था है, ना टेबल की व्यवस्था है, ना अंदर जाने की कोई सुविधाएं हैं, कमरे के अंदर कोई ना सुविधाएं हैं। और कहते हैं कंप्यूटर क्लास चलेंगी, उसके अंदर कोई कंप्यूटर क्लास भी नहीं है, खाली कहने की बातें हैं, जुमलेबाजी सरकार करती है, अन्यथा बच्चों को देने के लिए कोई तत्पर नहीं रहता। इसलिए नहीं देते हैं कि आज यही बच्चा पढ़ जाएगा तो हमसे तर्क करने लगेगा, हमसे सवाल पूछने लगेगा, आज जिस दिन सवाल पूछेगा उनको खटकने लगेगी। कि इसीलिए पूरे बहुजन समाज को पढ़ने के लिए हमेशा वंचित कर दे रहे हैं, विद्यालय को बंद करते चले आ रहे हैं। ये कि जो स्वास्थ्य कैसे है, हॉस्पिटल के यहाँ क्या दवाई मिलती है, डॉक्टर बैठते हैं, इलाज होता है? इलाज तो जो भी जिसके पास भाई पकड़ है, हमने देखा है जिसके पास पकड़ होती है, सोर्स इन द फोर्स मनी द पावर ना, तो किसी के पास जिसके पास पावर है वो जाकर के सोर्स अपना लगा लेता है और उसका इलाज तुरंत खर्च से हो जाता है। जो शोषित वंचित पीड़ित परिवार का व्यक्ति अगर जाता है तो उसको फिर बहुत तरीके का व्यवहार करते हैं, बहुत ही उनके साथ में उल्टा व्यवहार करते हैं। वो उनके साथ में कहते हैं कि ये फार्म भरा, वो फार्म भरो, यहाँ दौड़ो वहां दौड़ो, तब तक आदमी व्यक्त हो जाता है और तब तक आदमी खत्म हो जाता है, उसको ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है। ये हालातें यहाँ पर इतनी गंभीर हो चुके हैं पूरे भारत में, और हर जगह के, हर जिले की, हर विधानसभा की हालातें हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, किसी से समुदाय का हो वो समुदाय से मतलब नहीं होती है, क्योंकि वो डॉक्टरी किया हुआ है। तो कम से कम वो अगर सरकारी डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है, तो कम से कम अपने जो भी उसके यहाँ कोई भी व्यक्ति आए पीड़ित परिवार से या फीवर के हिसाब से, जो भी अगर व्यक्ति आता है किसी बीमारी से पीड़ित होते हुए, तो कम से कम ढंग से इलाज करना चाहिए। और आज 1 रुपए टेबलेट है वो 10 रुपए में बिका रहा है ना,
तो सरकारें ही इतनी निकम्मी हो चुकी है कि कभी अपने व्यवस्थाओं को, अपने सरकार के, अपने यहाँ के जो भी सदस्य हैं पूरे भारत के, उनको देखने का काम भी नहीं करती है। अगर जिस दिन देखने का काम कर जाए उस दिन हम आप संविधान के बदौलत आगे बढ़ते चले जाएंगे और कोई रोक नहीं सकता इसके लिए। जी सर, एक लास्ट सवाल आपसे, जो अछूत जातियां हैं वो क्या हैं? हरिजन है, चमार है, धोबी है, अनुसूचित जाति हैं, क्या है? आप कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? आप बताइए। आप कब से पत्रकारिता कर रहे हैं इसे बताइए पहले। आप पहले बताइए। पहले पत्रकारिता कब से कर रहे हैं बताइए पहले आप। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले, आप कितने दिन हो गए पत्रकारिता कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना। तो पहले नंबर तो आपको इतना ही पूछना चाहिए कि शूद्र समाज का हो, 6,643 जातियों का हो ना। इसमें आपने एक शब्द कहा हरिजन, हरिजन कहा ना, तो हरिजन शब्द आया कहाँ से? हरिजन कोई है ही नहीं है ना, तो फिर हरिजन कोई है ही नहीं है ना। 6,643 जातियों में जितने चमार, पासी, ढेकार, लोहार, कोहार सबको बांटा गया है। उसी समुदाय में शूद्र समाज के व्यक्ति आते हैं ना। तो शूद्र समाज में व्यक्ति आते हैं तो अगर किसी भी, अगर इनके घर में पूरे शूद्र समाज में या बहुजन समाज में कोई IAS, PCS, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाता है, उच्च कोटि का नौकरी पा जाता है, तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो उनके यहाँ कोशिश करते हैं कि उनको डाइवर्ट करके उनके लड़कों के साथ में शादी कर देते हैं ना। इसलिए कि उच्च कोटि का किसी भी बहुजन समाज का व्यक्ति जब बन जाता है उनके यहाँ रिश्ता जोड़ लेते हैं। और जब तक एकदम हालातें खराब होती हैं, वो व्यक्ति गरीब होता है तो उसके बाद जोड़ने का नहीं, उनको मारने और काटने का काम करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था, जैसे योगी जी ने कहा मैं हरिजन बस्ती में गया, वहाँ मिठाइयाँ बांटी, तो आपको कैसा लगा कि ये हरिजन शब्द उन्होंने कहा, यूज किया, तो आप उस शब्द को क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो अनपढ़ ही है। इसको आज उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहा है योगी आदित्यनाथ जी। वो तो हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना भी, क्योंकि वो मठ में रहा करते थे ना, मठ में उनको इतना ही पता है ना कि सिर्फ मंदिर जाना है, वहां जो आएगा मंदिर में जो दान दक्षिणा चढ़ाएगा बस उसी को सेवन करना है ना। अब उसी को सेवन करते करते वो दिमाग बौखला गया हुआ है। अगर वो सोच ले कि भाई क्या कहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, इंसान के में हमको इंसान से बांटना नहीं है, उसको जाति धर्म में बांटना नहीं है। हम इसीलिए हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या किसको मानता हो उससे मतलब नहीं है। मगर जहां वंचित, शोषित, पीड़ित की बातें आती हैं, जहां अछूत की बातें आती हैं, हम आप वहां पर खड़े रहेंगे, पूरी भीम आर्मी की टीम खड़ी रहेगी। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद बहुत संघर्षों के बाद नगीने से सांसद बने हुए हैं। सांसद भवन में पूरे बहुजनों की आवाज लेकर के, पूरे भारत की आवाज लेकर के सांसद भवन में दहाते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। और तर्क पे उतरते हैं। मेरा सवाल का उत्तर नहीं मिला अभी। मेरा सवाल का उत्तर है कि हरिजन है कौन? हरिजन तो जो भगवान को मानता वही हरिजन है। तो जो भगवान को मानता है वही हरिजन है। अछूत तो वहां जाने नहीं पाता था। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भगवान को मानता है, जो पाखंडी है, जो बाबा बन के बैठे हुए हैं, वही हरिजन है। अच्छा, चलो ठीक है। जो मैं आपके बात थोड़ा विस्तार में ले चाह रहा हूँ कि जो आदमी स्वतः अपने आप को हरिजन कहता है, हरिजन बस्ती कहता है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, स्वतः कोई कहता नहीं कि मैं हरिजन हूँ, ठीक है। स्वतः कोई कहता नहीं, उनके ऊपर थोपा गया है, जाति पक्ष लेकर के उनके ऊपर थोका गया है। अभी वो व्यक्ति जानते नहीं हैं हरिजन कहते किसको हैं। हरिजन जब आज के 2,500-3 हजार साल पहले जब मंदिरों में दासी बनाया करते थे ना, तो हमारे SC, OBC, माइनॉरिटी समाज की जो भी बहुजन समाज की 6,643 जातियां हैं, उन्हीं समाज की बहनों को ले जाकर के मंदिरों में रखते थे। मंदिरों में रखने के बाद जो भी वहां के मठाधीश रहते थे तो उनके साथ दुष्कर्म करते थे। दुष्कर्म करने के बाद जब उन बहन बेटियों के साथ में जब 9 महीने बाद बच्चा जब धरती पे अपना जीवन खोलता था तो उसको करार दे देते थे जातिवाद का। ये हरिजन है, ये भगवान की देन है। ये बताइए, जब तक एक आदमी, एक महिला मिलेगी नहीं तब तक वो बच्चा दुनिया का मुंह नहीं देख पाएगा ना। तो एक मिनट, तो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रदीप जी
हरिजन को परिभाषित कर रहे हैं कि जो मंदिर में पूजा करता है, पूजा करने का अधिकार है, जिसका अधिकार नहीं वो हरिजन नहीं है। वो जो अनभिज्ञ है, अनपढ़ है, गंवार है, उसको थोपा गया कि ये हरिजन है। आगे बोले सर। तो इसी तरीके से जब वहां पर रखा जाता, जब उनके पास बच्ची लड़की या लड़का पैदा हो जाता था, उनको वो मठाधीश या जो वहां के पंडित पुजारी थे उनको करार दे देते थे कि ये हरिजन है ना। तो हरिजन कैसे? भगवान तो कोई पत्थर की मूर्त आएगी नहीं लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए, कोई मठाधीश ही वहां पंडित पुजारी ही करेगा ना। आज जो जिस रावण को बहन बेटियों के साथ में कहीं ना कहीं होते चला आ रहा है, तो क्या ये सरकारें या यहाँ के लोग देख नहीं रहे हैं? उनको जो अभी रेपिस्ट के लोग हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, अनेकों केसेस दर्ज हैं हर थाने में, उनको जलाने का काम नहीं करते हैं। उनको भी जलाया जाए ना, मगर उनको जलाने का काम नहीं करते हैं। साल भर आता है जब तो रावण को जलाने का काम करते हैं। यहाँ पे जलाने का काम करें तो जो आने वाली जो सरकारें हैं बहुत अच्छी से अपनी सरकारें चला सकते हैं। और उसी के अतिरिक्त हमारे माताएं बहनें पूरे बहुजन समाज की अकेले रोड पे सफर यात्रा कर सकती हैं, अन्यथा डरती रहती हैं कि हमारे साथ कब दुर्व्यवहार न कर लिया जाए। एक लास्ट सवाल थोड़ा सा और, आप लोगों के ऊपर एक आरोप है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आप लोग जो पार्टी बनाई आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी तो सही था, लेकिन आपने पार्टी बना के गलत किया। देखिए सर, पार्टी की बात जहाँ है, पार्टी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी थी, है भी और रहेगी भी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात, पार्टी बना के कहीं गलत नहीं हुआ है। पार्टी बना करके कहीं गलत हुआ है, पार्टी बनाकर कहीं गलत होता ना है। अब बीएसपी कमजोर भी नहीं होती है, बीएसपी कहीं कमजोर नहीं है और कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे 21 अगस्त को जब भारत बंद था तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि सर पे टोपी बसपा की, हाथ में झंडा बसपा का। हमारी लड़ाई पार्टी की नहीं है, हमारी लड़ाई सामंतवादियों से है, हमारी लड़ाई शोषित वंचित पीड़ित समाज के बचाने के लिए है, हमारी लड़ाई मान सम्मान की है, पार्टी की लड़ाई नहीं है। तो बहुजन समाज हमेशा बहुजन समाज पार्टी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। और आजाद समाज पार्टी आई है तो जिंदगी भर रहेगी, वो कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल ये दोनों पार्टियां एक होंगे। अब बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन मिल गए उस दिन पार्टी दोनों एक होकर के लड़ाई लड़ेगी और कोई रोक नहीं सकता। पूरे भारत में सिर्फ ओनली वन आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रहेगी तो रहेगी। धन्यवाद सर। तो ये आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो ये थे प्रदीप बोध जी, भीम आर्मी के अध्यक्ष प्रतापगढ़ के हैं। तो कैसा लगा इनकी बातचीत और हमारा प्रयास कैसा लगा, आप प्रतिक्रिया में जरूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। आप हरिजन को परिभाषित कर रहे थे, अधूरा रह गया था। उसमें क्या है, जब वहां पर जब कोई भी बच्चा पैदा होता था तो जो मठाधीश रहते थे, पंडित पुजारी रहते थे, तो उनको हरिजन का रूप, उनको हरिजन के जात के नाम से विहीन कर देते थे कि जाओ तुम हर के लोग हो। हरि माने भगवान, जन माने लोग। तो चमारी ही क्या भगवान का जना हुआ है और क्या कुत्ते और गधे का, घोड़े का पैदा हुए हैं। और जो भी यहाँ पूरे बहुजन समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि हरिजन, जो कहते हैं हरिजन क्या है, और गधे और घोड़े का पैदा हुए हैं। हाँ, हम भगवान के पैदा हुए हैं तो क्या वो घोड़े गधे का पैदा हुए हैं? हरिजन नहीं है, हरिजन कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ इंसानियत के रूप में इंसान है बस। संवैधानिक शब्द यही है कि इंसान है। अनुसूचित जाति, संविधानिक जो रूप है वो तो बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब ने 3 शब्दों में बना दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी ना, 4 शब्दों में हमको कम कर दिया। जो 6643 जातियां थी उनको ला करके 40 शब्द में बना दिया। अब उसमें रह गई अनुसूचित जनजाति, इसी शब्द में एकदम समाहित कर दिया। यही है, संविधानिक दायरे में काम करती है, अन्यथा कुछ भी नहीं। जी सर, एक सवाल ले लेता हूँ, क्या जाति गणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जाति गणना इतनी जल्द होनी चाहिए, ताकि पता चल जाए सभी को किस जिले में या किस राज्य में कितनी जातियां, किस समुदाय के कितने लोग हैं।